का नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, ठीक है ना, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो वो इसी टाइप का होगा, पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स पावर एन होगा। तो कोई इसी टाइप का पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 1 का हुआ तो कोई स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, 2 का हुआ तो कोई और स्पेशल टाइप का होगा। बट अगर हम लोग वर्स्ट केस का बात करें कि nth डिग्री का है तो वो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अगर बोलेगा कि किसी भी एक पॉइंट, मतलब कि कोई पॉइंट है, मतलब x इक्वल टू अगर मान लो 2 है, ठीक है, x इक्वल टू 2 है, तो इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है अगर पूछ दिया तो मैंने क्या बताया था कि जो भी पुट करना है तो जहाँ जहाँ x दिखे हर जगह पुट कर दो। अगर p ऑफ 2 निकालना है, क्या निकालना है, p ऑफ 2 मतलब x के जगह पे अगर 2 पुट करूँ तो क्या आएगा वैल्यू। अगर आपको ऐसा दे दे कि p ऑफ 2 फाइंड करो तो इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है p ऑफ x, मतलब x के जगह पे अगर मैं सारी जगह पे 2 पुट कर दूँ तो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस ए वन इंटू 2 प्लस ए टू इंटू 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन इंटू 2 का पावर n, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ जाएगा। बट अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, ऐसा कि p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये कोई पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। मैं स्पेसिफिक ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम लोगों का इतना ज़्यादा लिखना ना पड़े, कुछ हम लोग का वैल्यू आए, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा कि p ऑफ 1 फाइंड करो तो p ऑफ 1 फाइंड करने का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ भी x है उसके जगह पे 1 रख दो। क्या होता है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो इसका वैल्यू जो आना होगा आ जाएगा। क्या आएगा, 2 इंटू 1 और माइनस 3 तो माइनस 1 प्लस 2 1, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। अगर कोई बोलेगा p ऑफ 3 फाइंड करो तो क्या हो जाएगा, 3 पुट कर देंगे हर जगह x के जगह पे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, जो वैल्यू होगा आ जाएगा। अगर कोई बोले कि p ऑफ ये लफड़ा फाइंड करो, कुछ भी अगर दिया हुआ है ऐसा, तो क्या करेंगे बताओ, 2 इंटू जो भी यहाँ पे रख दिया उसका x की जगह पे वो चीज़ रख दो, तो इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये पूरा प्लस 2। समझ में आया क्या कह रहा हूँ कि p ऑफ एनीथिंग दे दे, कुछ भी दे दे कि वो फाइंड करो, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ वो चीज़ रख देना है। अगर ऐसा बोले कि p ऑफ y फाइंड करो तो क्या करोगे, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ y पुट कर देंगे, तो क्या होगा, 2 इंटू x है यहाँ पे तो क्या करेंगे, y पुट कर दे, y का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। p ऑफ एनीथिंग दे रहा है तो अगर उसका वैल्यू निकालना है तो एनीथिंग जो भी दे रहा है उसको हम लोग जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ उसमें पुट कर देंगे। अभी बताओ कि ये पॉलिनोमियल जो है वो किस वेरिएबल में है, किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में है, इसीलिए यहाँ पे p ऑफ x दिया गया है। अब बताओ ये पॉलिनोमियल किस में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, y वेरिएबल में चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे p ऑफ y हम लोग लिखे हैं। यानी कि p ऑफ y कहने का क्या मतलब है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो y के वेरिएबल में चेंज हो गया है, ठीक है ना। अगर मान लो कि ऐसा बोल दे कि p ऑफ x, क्या बोल दे, p ऑफ x फाइंड करो, तो बताओ p ऑफ x फाइंड करना है तो क्या करेंगे कि x की जगह पे क्या रखना है, अब बताओ क्या रखना है यहाँ पे, p ऑफ x, तो क्या करेंगे x के जगह पे p ऑफ x रख देंगे। p ऑफ x क्या है, ये पूरा है ना, ये पूरा है, क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब बताओ x के जगह पे क्या रखेंगे, p ऑफ x रहेगा, ये p ऑफ x क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस पूरे का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, x के जगह पे ये रख दिया हम लोगों ने, इसी को देखा और इसी को रख रहा है। ध्यान से समझो क्या कर रहे हैं कि इसी को देख रहे हैं और इसी को रख रहे हैं, ठीक है ना, कि 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखना है, p ऑफ x क्या है, ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है, तो इस पूरे को यहाँ रख दिया x के जगह पे और उसका स्क्वायर कर दिया माइनस 3 ऑफ x के जगह पे क्या रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना है, p ऑफ x रखना है, तो p ऑफ x क्या है, ये पूरा है, तो क्या रख दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। समझ में आया, प्लस 2 तो है ही। क्या किया मैंने, इसी को देखा और इसी में रखा। समझ रहे हो क्या डायलॉग है।
तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लो, इससे थोड़ा सा कोई दूसरा पॉइंट में लेके मैं समझा रहा हूँ, बट ये बात आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने यहाँ पे ये स्टेप किया है। पी ऑफ एनीथिंग अगर फाइंड करना है तो एक्स के हर एक एक्स के जगह पे वो एनीथिंग पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे वो एनीथिंग क्या चेंज हो गया है, पी ऑफ एक्स है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, और मैं दूसरा एग्जांपल लेके और अच्छे से समझा रहा हूँ। मान लो कि पी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 1, ठीक है। अब बताओ हम लोग को अगर फाइंड करना है पी ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अगर फाइंड करना हो पी ऑफ -1 तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। पी ऑफ 2 फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ यहाँ से 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। समझ में आया। अगर मैं ये बोल दूँ पी ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करो, क्या फाइंड करो, पी ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करो, तो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ पी ऑफ एक्स पावर एन फाइंड करो तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस 1। हर वो एक्स के जगह पे एक्स पावर एन पुट कर दो, ठीक है ना। समझ में आया। तो अब बताओ अगर मैं बोल दूँ पी ऑफ एक्स फाइंड करो, क्या फाइंड करो, पी ऑफ एक्स, तो हर एक्स के जगह पे पी ऑफ एक्स पुट करो, और पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1। पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1, और हर एक एक्स के जगह पे पी ऑफ एक्स पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस 1 क्या बन गया, एक्स प्लस 2। ये समझ में आया ना, एक्स प्लस 2 कैसे बना, ये समझ में आया ना कि एक्स प्लस 2 कैसे बना। पी ऑफ एक्स फाइंड करना है तो हर एक्स के जगह पे एक्स प्लस 1 पुट करो, ठीक है। एक्स प्लस 1 क्यों पुट कर रहे हैं हम लोग, एक्स प्लस 1 क्यों पुट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पी एक्स ही एक्स प्लस 1 है। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, ये किसके जगह पे है, एक्स के जगह पे, और प्लस 1 तो प्लस 1, ठीक है। तो अब आप लोगों को अगर वहाँ पे कन्फ्यूजन रहा होगा कि पी ऑफ एक्स पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोग फाइंड किए थे कि वो उसमें क्वाड्रेटिक था ना, तो वो आप लोग को अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट एनी गिवन पॉइंट आप लोग फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कोई भी पॉलिनोमियल है यार, कुछ भी, 2x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कौन सा डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 का नहीं है। वो एक्स पहले लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, इसलिए ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसमें भी अगर आपको बोले कि पी ऑफ 1 फाइंड करो तो क्या करोगे, 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 7 1 8, ठीक है। यह पर समझ में आ गया होगा कि हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे आपको और बोले कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट फाइंड करो, तो आपको फाइंड करने आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि पी ऑफ एल्फ़ा फाइंड करो, ठीक है, पी ऑफ एल्फ़ा बताओ क्या हो जाएगा, तो एल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5, इसी को लिखा है रीअरेंज करके थोड़ा सा, ठीक है ना। पी ऑफ एल्फ़ा ये हो जाएगा। अगर मैं पूछूं पी ऑफ बीटा क्या होगा, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ बीटा पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 5, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आ गया ना, चलो बढ़िया। तो ये सब आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट रहा कि गिवन पॉइंट पे कोई भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। अगर अच्छा ये बताओ, ये कोई भी वैल्यू दे सकता है ना, कोई वैल्यू, कोई फिक्स तो नहीं है, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल देखो, ऐसा पी ऑफ एक्स हम लोग ऐसा मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा हम लोग पी ऑफ एक्स मान लिए। तो पी ऑफ एल्फ़ा क्या हो जाएगा, एल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा। पी ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1, ठीक है, हो जाएगा। तो ये तो हो गया पी ऑफ एल्फ़ा और पी ऑफ बीटा, ठीक। अब बताओ अगर मैं बोलूँ पी ऑफ 1 फाइंड करो, तो पी ऑफ 1 क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या होगा 4। पी ऑफ 2 फाइंड करो, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 9। पी ऑफ 0 फाइंड करो, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 आ गया। मैं बोलूँ कि पी ऑफ -1 फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 इंटू, मतलब कि +2 इंटू -1
प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 और -2 और +1 क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया कि क्या क्या मैंने किया कि पी ऑफ एक्स अगर मैंने लिया x² + 2x + 1 और पी ऑफ एल्फ़ा यहाँ से फाइंड करा, पी ऑफ बीटा यहाँ से फाइंड करा। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के टर्म में है, किस वेरिएबल के टर्म में है, अल्फ़ा वेरिएबल के टर्म में। ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के टर्म में है, बीटा वेरिएबल के टर्म में है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के टर्म में है, किसी भी वेरिएबल के टर्म में नहीं है, ये क्या है कांस्टेंट के टर्म में है, मतलब कांस्टेंट इसका कुछ वैल्यू आया है। इसमें बताओ अगर मैं अल्फ़ा का डिफरेंट वैल्यू पुट करूँ, जैसे 1 2 3, या फिर यहाँ मैंने पुट किया ना 1 2 0 -1, तो अगर यहाँ पे भी वही पुट करूँ अल्फ़ा के जगह पे 1 2 -1 और 0, तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू बताओ 4 9, -1 पे क्या आएगा वैल्यू 0 और 0 पे क्या आएगा 1। ठीक है, अगर मैं बीटा के जगह पे ये सब वैल्यू ही पुट करता तो क्या आता, यहाँ भी 4 9 0 और 1 ही आता। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई पॉलिनोमियल इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि उसके जगह पे वेरिएबल क्या है, अल्फ़ा है या बीटा है या एक्स है। अगर मैं अल्फ़ा के जगह पे ही 1 पुट कर रहा हूँ या फिर बीटा के जगह पे ही 1 पुट कर रहा हूँ तो वैल्यू वही आ रहा है। बट हमारे डिस्कशन का ये मुद्दा नहीं था कि हम लोग किसके जगह पे क्या पुट कर रहे हैं। हमारे डिस्कशन का ये मुद्दा था कि देखो कि कोई एक ऐसा वैल्यू था यहाँ पे जिसको पुट करने पे वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है। कोई तो ऐसा वैल्यू है एक्स का या फिर अल्फ़ा का या फिर बीटा का, कोई तो ऐसा वैल्यू है एक्स का या फिर अल्फ़ा या फिर बीटा। इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना कि कौन सा वेरिएबल है, क्योंकि हम लोग वही तो चेंज कर रहे हैं, या तो एक्स चेंज करो या अल्फ़ा चेंज करो या बीटा चेंज करो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट यहाँ पे मेन मुद्दे की बात ये थी कि यार ध्यान दो कि मैंने 1 पुट करा तो 4 आया, 2 पुट करा तो ये आया, 0 पुट करा तो ये आया, बट -1 पुट करा तो हमारा 0 आ गया। तो यहाँ से हमारा यहाँ से तो नहीं निकलता है वो कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा समझो कि हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़रूरत था कि हम लोग कौन सा ऐसा चीज़ पुट करें कि वैल्यू 0 आ जाए। ध्यान से सुनो, कौन सा ऐसा चीज़ पुट करूँ मैं पॉलिनोमियल में कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। मेरा वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 1 आ सकता है, 100 आ सकता है, 200 आ सकता है, 400 आ सकता है, बट मुझे उस पर नहीं जाना है। मुझे किस पे जाना है कि मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे बताओ x + 1 है, px = x + 1 है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या पुट करूं कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। तो यहाँ ध्यान से पढ़ के बताओ, यहाँ पे समझ के बताओ क्या पुट करूँ। -1 पुट कर दूँ, -1 + 1 क्या आ जाएगा 0, यानी कि x का वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू आ रहा है 0। ये गौर करने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा तो अब यहाँ पे आपको रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर रूट्स कह दो या फिर उसको ज़ीरोज़ कह दो, वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकलता है। तो उस कॉन्सेप्ट में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। तो तब तक मैंने यहाँ पे आपको ट्रेलर दिखा दिया है कि क्या है, कहाँ से आया होगा, क्या हुआ होगा। तो हम लोग फिर नए लेक्चर में मिलेंगे। बट यहाँ पे आशा करूँगा कि आप लोगों को ये जो लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों को फाइंड करना था किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में किसी भी गिवन पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा वो बताने वाला अगर फाइंड करना था तो आपको आ गया होगा समझ में। और अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लो, समझ में आ ही जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में जिसमें कि हम लोग रूट्स या फिर जीरोज़ जो भी कहना है कह लो उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।